Welcome back, students. Now we are moving on to question number 4. Up to question number 3, we have completed in our previous video. ABCD is a quadrilateral. A diagram is given to you. Look at the diagram. This is a simple quadrilateral. Its name is ABCD. Diagonals are joined. Diagonals are AC and BD. We have to check whether AB plus BC plus CD plus DA, it is less than twice AC plus BD, AC plus BD, राइट। ये हमें कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें चेक करना है कि दिस इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम और इट इज नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज देखते हैं। यूजुअली जब हम इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, राइट। तो ग्रेटर का साइन आना चाहिए था, ग्रेटर का साइन आना चाहिए था, यहां तो लेस देन का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हमें इनइक्वालिटी को अपोजिट वे में लिखवाना चाहता है। अपोजिट वे में कैसे? सबसे पहले तो एक काम और करेंगे, जो दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए कि ये पॉइंट O है, जहां पर दोनों AC और BD डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को O एज्यूम कर लेते हैं। तो हम अभी तक क्या करते हैं कि हम AB प्लस BC ग्रेटर देन CA ऐसे लिखते आ रहे हैं। हम इसको अपोजिट वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, CA लेफ्ट में आ जाए और AB प्लस BC राइट में चला जाए। अब हमें साइन चेक करना है। देखो इक्वल का साइन अगर होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर साइन है, कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए, तो इन दोनों का सम अब भी ग्रेटर ही रहेगा। तो हमने देखो क्या किया, क्योंकि हमें जो चेक करना है उसमें साइन अपोजिट है, इसलिए हम अपनी प्रॉपर्टी को भी अपोजिट वे में मेंशन करेंगे। अपोजिट वे में कैसे मेंशन करेंगे? ऐसे, दो साइड का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, इसको हम अपोजिट वे में ऐसे करेंगे कि थर्ड साइड लेस देन होती है बाकी की रिमेनिंग दो साइड्स के सम के। उल्टा कर दिया हमने बिल्कुल, दो साइड का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से, तो हम कह देंगे तीसरी साइड छोटी होती है फर्स्ट और सेकंड साइड के सम से। अगर मैं इसको फर्स्ट साइड, इसको सेकंड साइड और इसको थर्ड साइड बोल दूं, तो फर्स्ट और सेकंड साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, और अपोजिट वे में थर्ड साइड छोटी होती है फर्स्ट साइड और सेकंड साइड के सम से। हम इस क्वेश्चन में इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो कैसे होगा ध्यान से देखना। हमने डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको O मेंशन किया है अपनी तरफ से, ठीक है, जबकि डायग्राम में तो गिवन नहीं है। अब हम करने क्या वाले हैं, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में बाय इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल AB will be less than AO plus BO. Similarly, we are doing this in next triangle. In triangle BOC, BC will be less than BO plus CO. मैंने इससे पहले आपको बताया था ना कि हम रिजल्ट को अपोजिट वे में यूज करेंगे, तो मैं उसको अपोजिट वे में यूज कर रहा हूं। है ये वही रूल, दो साइड का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से, दो साइड का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से, बट मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया और साइन भी उल्टा कर दिया, ठीक है। पहले ट्राइंगल AOB में, फिर ट्राइंगल BOC में, अब ट्राइंगल COD में। इन ट्राइंगल COD क्या करने वाले हैं, CD इज लेस देन CO प्लस DO। तीन ट्राइंगल में हमने इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है।
सिमिलर हम अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी इन द फोर्थ ट्राइंगल, और वो फोर्थ ट्राइंगल का नाम होगा DOA। इन ट्राइंगल DOA, DA will be less than DA will be less than DO plus AO, DO plus AO। Like the previous question, 4 equations we have formed the 4 equations। इन सबको प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए इन सबके बीच में प्लस का साइन है। ए बी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है और डी ए यहाँ पर है। ये 4 अलग अलग इक्वेशंस में आ रहे हैं। जब इन चारों के बीच में मुझे यहाँ प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इन चारों इक्वेशंस को प्लस करूंगा। एड इक्वेशंस, एड 1 2 3 and 4। These are inequalities you don't know because it is a concept of class 11th, that's why I am not writing equations। You can treat them like a equation। अब जब equations को हम ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, in previous question I have also discussed with you। जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखो बीच में सेम साइन है, अगर कहीं ग्रेटर देन और कहीं लेस देन का साइन होता तो साइन हो जाता डिफरेंट, फिर हम ऐड नहीं कर सकते थे। हमने सेम साइन यूज किया है तो बीच में तो यही साइन आएगा, लेस देन साइन। तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा। तो लेफ्ट में क्या है, ए बी प्लस ए बी में प्लस करता हूं बी सी प्लस बी सी में प्लस करता हूं सी डी प्लस और सी डी में प्लस करता हूं डी ए। मैंने इन चारों के बीच में प्लस का साइन यूज कर दिया है। प्लस का साइन यूज करने के बाद जो इक्वेशन में है, इक्वेशन में आ रहा है लेस देन साइन, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया इन चारों इक्वेशंस में, बीच में इन चारों इक्वेशंस में लेस देन का साइन था तो यहाँ भी लेस देन का साइन अप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड में ही ऐड होगी। अब राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में जो लिखा है उसको मेंशन करो। यहाँ लिखा है AO प्लस BO। फिर सेकेंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वहां पर लिखा हुआ है BO प्लस CO, BO प्लस CO। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो प्लस कर दिया है, फिर आएगा प्लस थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड CO प्लस DO, और फिर आएगा फोर्थ इक्वेशन का राइट हैंड साइड DO प्लस AO। स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया। आप जब अपनी कॉपी में करेंगे, नोट करेंगे तो एक सीक्वेंस में लिखेंगे उसके आगे। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिला है इक्वेशंस को ऐड करने के बाद, और जो लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए था क्या वो सेम है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। लेफ्ट हैंड साइड तो मैच हो गई, आधा काम हो गया, 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद लेस देन का साइन, और लेस देन का साइन हमें यहाँ भी मिल गया। बट ये जो राइट हैंड साइड यहाँ पर है और जो राइट हैंड साइड यहाँ पर है ये अभी डिफरेंट है, तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। लेफ्ट तो अब चेंज नहीं होगी, ये तो रहेगी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, फिर लेस देन का साइन भी आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो AO और AO 2 बार आ गया तो ये हो जाएगा 2AO प्लस BO प्लस BO 2BO प्लस CO प्लस CO 2CO प्लस DO प्लस DO 2DO। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। देखो सॉल्व तब होगा हमारा सॉल्यूशन, हमारा ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट तब होगा जब एग्जैक्टली हम ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और ये प्रूफ करने के लिए अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम और करना बाकी है। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर ही है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सब जगह 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अब चेंज नहीं करनी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैच हो चुकी है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 कॉमन ले लिया हमने। अब 2 जो बार बार लिखा हुआ था अब उसको हमने एक ही बार लिख दिया है। अब हम जो बच गया वो लिखेंगे AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO। अब ध्यान से देखो हमें जरूरत है AC और BD। AC है क्या, AC है AO प्लस CO।
अगर मैं AO और CO को प्लस कर दूं, अगर मैं AO और CO को प्लस कर दूं तो AC बन जाएगा, और अगर मैं BO और DO को प्लस कर दूं तो BD बन जाएगा। मुझे AC और BD तो चाहिए था यहाँ पे, गेट इट। तो अब हमारा क्वेश्चन ये लास्ट स्टेप पर है। लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन अनचेंज, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 ब्रैकेट ओपन। AO और CO को जब हमने प्लस किया तो बन गया AC, और जब हमने BO और DO को प्लस किया, BO प्लस DO, वो कंप्लीट लेंथ इक्वल हो जाएगी BD के, ये आ जाएगा BD। और इस स्टेप के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन गया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? Hence we can say according to the language of the book, बुक में ये कहा गया था कि चेक करो कि क्या ये पॉसिबल है, और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। दोबारा सुन लीजिए एक बार, ठीक है। हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है और हमें डायगोनल्स गिवन है। ओ हमें गिवन नहीं था, ओ हमने अपने मन से लिखा, क्योंकि जब तक हमें ओ की हेल्प नहीं लेंगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये हमें लेफ्ट में जरूरत है इसकी, और इन दोनों डायगोनल्स की हमें राइट में जरूरत है। हमने ध्यान से देखा कि बीच में साइन कौन सा आ रहा है, लेस देन का साइन है या ग्रेटर का साइन है। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना सॉल्यूशन को चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना होता है अगर हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो जो हमें चाहिए वो कभी भी नहीं आ पाएगा, हम टाइम ही वेस्ट करते रह जाएंगे। हमने देखा AB कहाँ है, लेफ्ट में है, इसलिए हमने AB को लेफ्ट में रखा। AB की तरफ कौन सा साइन है, लेस देन का साइन, हमने AB की तरफ लेस का साइन रखा। और जब लेस का साइन रखेंगे, अगर हमने ट्राइंगल AOB में AB को लेफ्ट में रखा है तो बाकी की दोनों साइड कहाँ आएंगी, वो राइट में आएंगी, क्योंकि दो साइड का सम ग्रेटर होता है तीसरी साइड से। हमने इसी प्रॉपर्टी को उल्टा करके लिख दिया, बस अपोजिट वे में। पहले हम लिखते थे AO प्लस BO ग्रेटर देन AB, अब हमने लिख दिया AB लेस देन AO प्लस BO, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस प्रॉपर्टी को हमने अपोजिट वे में लिखा है। ऐसे हमने ट्राइंगल BOC, COD और DOA में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। कौन सी प्रॉपर्टी? इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी को इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अभी समझ में नहीं आई है तो वीडियो अवेलेबल है, आप उसे रिवीजन करके रिपीट करके देख लेना, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन से पूछा कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन ने कहा कि हमें इन चारों का प्लस करना है, तो हमने इन चारों इक्वेशन को प्लस कर दिया। जब प्लस किया तो इन AB, BC, CD और DA के बीच में प्लस का साइन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में प्लस कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट में प्लस कर दिया। सिंपली जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे AO प्लस AO कितना हो जाएगा, 2AO। चारों को ऐड कर दिया, 2 को कॉमन ले लिया, AO और CO को प्लस करके AC आ गया, BO और DO को प्लस करके BD आ गया। जो वो पूछ रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, वो हमने प्रूफ कर दिया, और जब प्रूफ कर दिया तो यस इट इज पॉसिबल। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। The length of two sides of a triangle are 5 centimeter and 16 centimeter. एक ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है 5 and 16 सेंटीमीटर, between which two whole numbers does the length of the third side fall. मतलब जो ट्राइंगल की थर्ड साइड हो सकती है वो किन होल नंबर्स के बीच में लाई करेगी। लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेट first side is equal to 5 centimeter and second side is equal to 16 centimeter। तो हमें आइडिया लेना है कि जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की वो किन किन लेंथ के बीच में हो सकती है, किन होल नंबर्स के बीच में हो सकती है। सो first we will find out the sum of the two sides। 16 plus 5 21 centimeter, and we will find out the difference which is equal to 16 minus 5 11 centimeter। तो
जो थर्ड साइड की जो लाइन होगी वो कौन कौन से होल नंबर्स के बीच में लाई करेगी, 11 से लेकर 21 तक। एक बार दोनों नंबर्स को प्लस करो, एक बार दोनों नंबर्स को माइनस करो, तो जो थर्ड साइड होगी वो 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी, ना 11 से छोटी हो सकती है ना 21 से ग्रेटर हो सकती है। सो द थर्ड साइड of the triangle will be between 11 centimeter and 21 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर से लेकर 21 सेंटीमीटर तक ही थर्ड साइड की जो लेंथ है वो वेरी करेगी। और ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स हैं। 11 and 21 they are whole numbers. That's all in this session today. Thank you and have a nice day.